जय हिंद दोस्तों, मैं प्रजीत कुमार आप सभी का अपने परिवार प्रत्युष क्लासेस पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करने वाले हैं और इससे पहले हम 7 सेट और करा चुके हैं। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर देखिएगा और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो ये मनोज मित्तल बने हैं। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, मनोज मित्तल। और वहीं सिडबी की स्थापना की बात करें तो सिडबी की स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 2 अप्रैल 1990 को 1990 में एक संसद के एक अधिनियम के तहत किया गया था, ये याद रखिएगा। और एक सेबी की बात करें तो सेबी की स्थापना हुआ था 12 अप्रैल 1988 को, सेबी की स्थापना। तो ये सब कुछ स्थापना याद रखिएगा। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्तमान में कुल वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है? तो इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 21.76%। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए प्रीफायर मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया है नासा के द्वारा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, नासा। जब सितार और बांसुरी एक ही स्वर पर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से किसके द्वारा अंतर के कारण किया जा सकता है? तो ये जो किया जाएगा वो केवल ध्वनि गुण के द्वारा, ध्वनि गुणता के द्वारा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो ये प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। एक सरल लोलक में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन लाने का उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा? तो ये जो आवर्तकाल बढ़ेगा वो लंबाई में वृद्धि के लिए। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है? तो अंकलेश्वर जाना जाता है तेल के लिए। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, तेल। ट्रेन टू पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका लेखक जो है वो खुशवंत सिंह है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, खुशवंत सिंह। निम्नलिखित में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की? तो ये जो किए थे वो सर विलियम जोन्स। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, सर विलियम जोन्स किए थे स्थापना इसका। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये जो है वो अनुच्छेद 108 है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, अनुच्छेद 108। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार, अनुच्छेद 85 के बारे में बता देते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के दोनों सत्रों के मध्य किसी भी स्थिति में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, ये याद रखिएगा। और फिर अनुच्छेद 108 के बारे में बताते हैं। तो अनुच्छेद 108 के तहत सामान्य विधेयक जो है वो गति उत्पन्न होने की स्थिति में संयुक्त बैठक के द्वारा पारित किया जाता है, ये याद रखिएगा। और संयुक्त बैठक की कार्यवाहियों का संचालन तथा उसकी अध्यक्षता जो करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मोहन मालवीय ने की थी? तो पंडित मोहन मालवीय ने कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे? तो ये किए हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा किया गया था और ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और एनी बेसेंट 1898 में सेंट्रल स्कूल कॉलेज की स्थापना किए थे। और दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुआ है वो 1922 में हुआ है। तो ये सब कुछ याद रखिएगा। खाली स्थान में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांतों के दीवान के रूप में नियुक्त किया। तो ये जो नियुक्त किए थे वो 1765 में। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, 1765। सिकंदर लोदी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष आगरा की स्थापना की थी? तो ये किए थे 1504 ईस्वी में। ऑप्शन ईसा पूर्व में, ईस्वी में। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, 1504 ईस्वी हो जाएगा इसका आंसर।
और सिकंदर लोदी जो है वो 1506 में आगरा को अपना राजधानी घोषित किया था, ये भी याद रखिएगा। और सिकंदर लोदी जो है वो फारसी भाषा का जानकार था और फारसी में गुलरुखी उपन्यास के से कविताएं लिखता था, ये याद रखिएगा। और लोदी वंश की स्थापना की बात करें तो बहलोल लोदी 1451 ईस्वी में किया था। और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। अठारह में गवर्नर जनरल खालिस्तान ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफ़र अंतिम मुग़ल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। तो इसकी बात करें तो ये कैनिंग था, ऑप्शन सी आंसर होगा इसका, लॉर्ड कैनिंग। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली बिहू नृत्य से प्रभावित है? तो इसकी बात करें तो ये हो जाएगा क्षत्रिय, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका क्षत्रिय। और कुछ शास्त्रीय नृत्य के बारे में बताते हैं तो कथक जो है वो उत्तर प्रदेश के हैं, और मोहिनी अट्टम और कथकली ये दोनों केरल का हो जाएगा। और कुचिपुड़ी की बात करें तो कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। मणिपुर मणिपुरी का हो जाएगा, और मणिपुरी जो है वो मणिपुर का हो जाएगा। और भरतनाट्यम हो जाएगा तमिलनाडु का, और ओडिसी हो जाएगा उड़ीसा का, सत्रिया हो जाएगा असम का, और छऊ जो हो जाएगा वो झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का, ये सब का हो जाएगा। नौवीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर क्रमशः कितना थी? तो इसकी जो विकास दर की बात करें तो यह 5.4% और 7.6%। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। और वहीं नौवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1997 से 2002 था, जो कि असफलता का कारण अंतर्राष्ट्रीय मंदी को माना गया है। और वहीं 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 2002 से लेकर के 2007 का तक था इसका कार्यकाल। और 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1992 से 1997 तक था। तो ये सब कुछ याद रखिएगा जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है? तो इसकी बात करें तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 37, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, अनुच्छेद 37। और संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, यानी कि डीपीएसपी का। और ये डीपीएसपी जो है नीति निर्देशक तत्व वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा, पूछा जाता है कौन से संविधान से, कहाँ के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और अनुच्छेद 38 की बात करें तो अनुच्छेद 38 के तहत राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। और फिर अनुच्छेद 39 का घ की बात करें तो पुरुषों एवं स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान होगा, अनुच्छेद 39 के घ में। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो इसकी बात करें तो ये फ्रांस से है, ऑप्शन सी आंसर है इसका, फ्रांस। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों से संबंधित है? तो ये संविधान के अनुच्छेद 85 हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, अनुच्छेद 85। तुजुके जहांगीरी मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई? तो ये फारसी में लिखा गया है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, फारसी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था? तो ये जो था वो लॉर्ड डफरिन था, ऑप्शन सी आंसर है इसका, लॉर्ड डफरिन। और लॉर्ड डफरिन की कार्यकाल की बात करें तो 1884 से 1888 हो जाएगा इसका कार्यकाल। और इसके समय में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, जो कि 1885 में हुआ था। और बर्मा का अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया था, ये भी याद रखिएगा। और 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी हुआ था, इसी के कार्यकाल में, डफरिन के कार्यकाल में। और भारत में अंग्रेज़ों के समय में प्रथम जनगणना जो हुआ था वो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था, लॉर्ड मेयो के बारे में बता दिए। और लॉर्ड लिटन की बात करें तो लॉर्ड लिटन का जो कार्यकाल है वो 1876 से 1880 हो जाएगा।
और इसके समय में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में 1878 में एक अकाल आयोग की नियुक्ति किया गया था, ये भी याद रखिएगा। और लॉर्ड रिपन की बात करें तो लॉर्ड रिपन का जो है वो स्थानीय स्वशासन प्रणाली का जनक माना जाता है, लॉर्ड रिपन को। खाली स्थान दिल्ली सल्तनत के दौरान राज्य के लिए की गई सेवाओं के बदले प्रशासनिक अधिकारियों और ईसाइयों को सुपुर्द एक क्षेत्रीय कार्य था। तो इसकी बात करें तो ये हो जाएगा इकता। ऑप्शन बी सी आंसर हो जाएगा इसका, इकता, याद रखिएगा। आगे अब बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए बोल रहा है, तो चलिए आइए मिलाते हैं। कांग्रेस का पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव, तो ये जो था पूरा स्वाधीनता प्रस्ताव, तो ये 31 दिसंबर 1929 था। और पूर्ण स्वराज्य दिवस, तो पूर्ण स्वराज्य दिवस की बात करें तो ये हो जाएगा 26 जनवरी 1930। और दांडी मार्च की बात करें तो ये हो जाएगा 12 मार्च 1930। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ये हो जाएगा सितंबर 1931। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका। हड़प्पा सभ्यता का वह पूरा स्थल जहां दुर्ग तथा नगर दोनों अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं, तो ये हो जाएगा कालीबंगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, कालीबंगा। हाल ही में एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किसे भारत के लिए देश का निदेशक नियुक्त किया है, तो ये जो किया है नियुक्त वो किया है मियो ओका को। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। और एडीबी की स्थापना की बात करें तो 19 दिसंबर 1966 को किया गया था। और इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में, एडीबी का एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। भारत सरकार ने मलेरिया को कब तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है, तो ये 2030 तक है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, 2030। लंदन में स्थित वन वेब कंपनी द्वारा भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो ये गुजरात में किया जा रहा है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, गुजरात। विद्युत हीटर का हीटर तार किस पदार्थ का बना होता है, तो ये जो बना होता है वो उच्च विशिष्ट प्रतिरोध तथा उच्च गलनांक का। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। किसी एक समान वृत्तीय गति में वेग सदिश एवं त्वरण सदिश किस रूप में संबंधित होते हैं, तो ये जो होते हैं वो एक दूसरे पर लंबवत। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। क्यों पानी के अंदर गोताखोरी करने वाला एकदम स्पष्ट पानी में भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, तो ये जो हो जाएगा वो आँख के लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन के कारण। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान होता है, तो ये जो होता है वो सोडियम क्लोराइड का। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। और अगला प्रश्न जो है वो मिलान करने के लिए बोल रहा है, तो चलिए आइए मिलाते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए बोल रहा है। अनुच्छेद 54 का संबंध जो है वो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन से है। और अनुच्छेद 75 का संबंध प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से है। इसका अनुच्छेद 75 का जो संबंध है वो हो जाएगा प्रधानमंत्री और इसकी मंत्रिपरिषद से हो जाएगा इसका संबंध। और अनुच्छेद 155 की बात करें तो अनुच्छेद 155 जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति से हो जाएगा, राज्यपाल की नियुक्ति। और अनुच्छेद 164 की बात करें तो ये हो जाएगा राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। तो 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। मेगास्थनीज ने अपने यात्रा विवरण में पाटलिपुत्र को निम्न में से कौन सा नाम दिया है, तो ये जो नाम दिया है वो हो जाएगा पालिम्ब्रोथा। ऑप्शन सी आंसर है इसका, पालिम्ब्रोथा हो जाएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। अगला प्रश्न जो है वो मिलान करने के लिए बोल रहा है, तो आइए मिलाते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था वो 1951 से 56 था।
और वार्षिक योजना की बात करें तो ये था 1966 से 69। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये हो जाएगा 1969 से 74। और रोलिंग प्लान की बात करें तो ये हो जाएगा 1978 से 79, 1978 से 79। तो इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी। विश्व के वन क्षेत्र में भारत का प्रतिशत क्या है? तो ये जो है वो 2% है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, 2%। भारत की पहली ई स्पोर्ट्स अकादमी कहाँ खोली गई है? तो ये मध्य प्रदेश में खोला गया, ऑप्शन बी आंसर है इसका, मध्य प्रदेश। असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था? तो ये न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड था, ऑप्शन सी आंसर है इसका, CN ब्रूमफील्ड। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो ये हुआ था अमेरिका 1913 में, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में किया था, ये याद रखिएगा स्थापना इसका। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की बात करें तो ज्योतिबा फुले किए थे, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, ज्योतिबा फुले। और सत्यशोधक की स्थापना जो हुआ था वो 1873 ईस्वी में किया गया था। अकबर द्वारा किस वर्ष में इबादत खाना पूजा घर का निर्माण कराया गया था? तो ये कराया गया था 1575 में, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, 1575। और कुछ बताते हैं जो कि अकबर के कुछ कार्य हैं, जैसे कि दास प्रथा का अंत हुआ था वो 1562 में हुआ था। और अकबर को हरमदल से मुक्ति जो मिला था, वो हरमदल से मुक्ति मिला था 1562 में ही। और महजर की घोषणा जो किया था अकबर वो 1579 में किया था। और इलाही संबत की शुरुआत हुआ था 1583 में। और जजिया कर जो समाप्त हुआ था वो 1564 में हुआ था। तो ये सब कुछ याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में आने वाले विदेशी डोमिंगो पायस से संबंधित सही तथ्य या तथ्यों की पहचान करें। तो वह पुर्तगाली यात्री था, ये तो ठीक है। वह मुख्य रूप से विजयनगर का भ्रमण किया था, तो ये भी ठीक है। और विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय के काल में विजयनगर में आया था, तो ये भी ठीक है। इटली का यात्री था, नहीं, इटली का तो नहीं था। विजयनगर के शासक हरिहर द्वितीय के काल में विजयनगर आया था, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, केवल 1, 2 और 3 हो जाएगा इसका आंसर। आगे कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए बोला है, तो चलिए आइए मिलाते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं। तो झांसी हो जाएगा, जो झांसी हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई, 1 का 4 हो जाएगा। और लखनऊ जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेगम हजरत महल, 2 का 3 हो जाएगा। और फिर कानपुर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कानपुर, नाना साहब हो जाएगा, कैंपबेल हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कानपुर का अजीमुल्ला खां हो जाएगा, सी, कानपुर का अजीमुल्ला खां। नाना साहब और अजीमुल्ला खां दोनों थे कानपुर से, ये याद रखिएगा। यहाँ पे अजीमुल्ला खां नहीं दे करके नाना साहब भी दे सकता है। और फैज़ाबाद अब तो एक ही बच रहा है, मौलाना मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने वर्ष 1900 अपनी राजधानी दौलताबाद से पुनः दिल्ली को लाने का आदेश दिया था, तो किस वर्ष दिया था? तो ये जो दिया था वो दिया था 1335 में, ऑप्शन सी आंसर है इसका, 1335। 1878 ईस्वी का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो कौन रद्द किया था? तो वो लॉर्ड रिपन किया था, ऑप्शन ए आंसर है इसका, लॉर्ड रिपन। अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर किस तिथि को परमाणु बम का हमला किया गया था? तो ये किया गया था 6 अगस्त 1945 को, ऑप्शन बी आंसर है इसका। और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर किया गया था, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। विजयवाड़ा शहर किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो ये स्थित है जो वो गोदावरी तो नहीं है, महानदी भी नहीं, कावेरी भी नहीं,
इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। तो विजयवाड़ा जो है वो आंध्र प्रदेश के एक शहर है और ये जो है वो कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी हो जाएगा। निम्न में से किस देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं? तो ये 180 डिग्री देशांतर, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो ये भारत चीन हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, भारत चीन। नर्मदा नदी निम्न में से किन किन दो पर्वतों के बीच के भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ये विंध्य सतपुड़ा हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। निम्न में से किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है? तो ये जो बोला जाता है वो बोला जाता है चित्रकूट जलप्रपात को, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, चित्रकूट जलप्रपात। स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है हरियाणा में, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, हरियाणा। 10 साल तक पद खाली रहने के बाद लोकसभा में नेता विपक्ष कौन बने हैं? तो ये जो बने हैं वो राहुल गांधी, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, राहुल गांधी। सितंबर 2024 में कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये जो बना है वो जॉर्डन, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, जॉर्डन। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं। कणों को उनके वेगों के बढ़ते हुए क्रम में किस प्रकार विन्यास कर सकते हैं? तो किस प्रकार विन्यासित कर सकते हैं? तो ये हो जाएगा अल्फा कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कार्बन की मात्रा का सही आरोही क्रम चुनिए। तो ये हो जाएगा कच्चा लोहा, ढलवा लोहा, मृदु इस्पात, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आयोडीन टिंचर निम्न में से किसका एक विलयन है? तो ये जो है वो एल्कोहल, पोटेशियम आयोडेट तथा जल में आयोडीन का 2 से 3% घोल का, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। किसी कमरे में एक कोने से सेंट की खुली शीश रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भागों में फैल जाती है। ऐसा किस कारण होता है? तो विसरण के कारण होता है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, विसरण। और अब आगे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए बोल रहा है, तो आइए मिलाते हैं, देखते हैं। अनुच्छेद 124 जो है वो हो जाएगा उच्चतम न्यायालय से, 1 का 2 हो जाएगा। अनुच्छेद 152 जो है, सॉरी 52, अनुच्छेद 52 हो जाएगा भारत का एक राष्ट्रपति से हो जाएगा, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 5 की बात करें तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 5 जो हो जाएगा वो हो जाएगा नागरिकता से हो जाएगा, अनुच्छेद 5। और अनुच्छेद 352, अब तो एक ही को बच गया, आपातकाल से हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। उनसठ में भी मिलान करने के लिए बोल रहा है, आइए मिलाते हैं। नए राज्यों का गठन की बात करें तो ये हो जाएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 से। नागरिकता की बात करें तो ये हो जाएगा भारतीय संविधान भाग 2 से। और मौलिक अधिकार की बात करें तो ये हो जाएगा भारतीय संविधान का भाग 3 से। और अब तो एक ही ऑप्शन बचा है, भारतीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना, तो ये हो जाएगा भारतीय संविधान के भाग 324 सॉरी अनुच्छेद 323 का ए से हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? तो ये जो नाम दिया था वो अवध साम्राज्य को, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, अवध साम्राज्य। और डलहौजी का कार्यकाल की बात करें तो 1848 से 1856 तक था। और डलहौजी था जो 29 मार्च 1849 को पंजाब का विलय भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया था, ये याद रखिएगा।
इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहाँ की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? तो ये जो दिया था वो गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, गोपाल कृष्ण गोखले। सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो ये जो चुने गए थे वो पट्टाभी सितारमैया हो जाएगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, पट्टाभी सितारमैया। इनमें से कौन ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य था? तो ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, दादा भाई नौरोजी। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो ये फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। और नवंबर 1917 में बोल्शेविक की क्रांति हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और इस क्रांति का नेता जो था वो लेनिन था। अमेरिकी महाद्वीप की खोज की? तो ये जो किए वो कोलंबस। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, कोलंबस। और 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया था, ये याद रखिएगा। और क्रिस्टोफरस कोलंबस जो था वो इटली का निवासी था। सलीम चिश्ती का मकबरा निम्न में से कहाँ है? तो सलीम चिश्ती के मकबरा की बात करें तो ये है फतेहपुर सिकरी। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, फतेहपुर सिकरी। और अकबर ने सलीम चिश्ती के मकबरे को 1580 से 81 में बनवाया था, ये याद रखिएगा। ऐसा पूछेगा कि सलीम चिश्ती का मकबरा कौन बनवाया था, तो अकबर कब बनवाया था? तो 1580-81 में बनवाया था। चुंबी घाटी किस राज्य के निकट में है? तो चुंबी घाटी की बात करें तो ये है सिक्किम। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, सिक्किम, याद रखिएगा। और आगे बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए। तो पुलिकट झील की बात करें तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। चिल्का झील की बात करें तो ये हो जाएगा उड़ीसा। और बुलर झील की बात करें तो ये हो जाएगा कश्मीर। और सांभर झील राजस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। और कोलेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। और लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। और बेम्बनाड झील जो है वो केरल में स्थित है। और खुरपा ताल झील जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। तो ये सब कुछ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट था जो बता दिए हैं। सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो इसका सचिवालय जो है काठमांडू में है। ऑप्शन बी आंसर है इसका, काठमांडू। और सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में किया गया था। और सार्क के पहले सदस्य देश जो है वो पहले 7 सदस्य देश था, ये याद रखिएगा। और फिर अप्रैल 2007 में अफगानिस्तान 8वां सदस्य देश के रूप में अफगानिस्तान जुड़ा है। भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा कितनी लंबी है? तो ये हो जाएगा 4096 किलोमीटर। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1953। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, 1953। निम्नलिखित में से कौन सा धातु वर्ग विद्युत धनात्मक गुण को बढ़ते हुए क्रम में दर्शाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। और इसके बारे में कुछ बताते हैं। तो क्षार धातु में जो है वो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर विद्युत धनात्मक गुण मान बढ़ता है। और सभी क्षार धातुओं के अंतिम कक्षा में जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और फिर ये तत्व जो है वो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनात्मक आयन निर्माण करता है। और फिर अगला प्रश्न है, जल के असामान्य गुणधर्म जैसे उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन बंध। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। निम्न में से कौन सी धातु नहीं है? तो ये जो धातु नहीं है वो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। और एसआई की परमाणु संख्या की बात करें तो 14 हो जाएगा। और अवध सारणी में 14 में स्थित है, ये भी याद रखिएगा, सिलिकॉन एसआई। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो ये जो होता है वो विटामिन B6। ऑप्शन सी आंसर है इसका, विटामिन B6 हो जाएगा। कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो ये हो जाएगा सेंट्रियोल।
ऑप्शन बी आंसर है इसका सेंट्रियोल। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल और चैनल को सब्सक्राइब करें। संयुक्त राष्ट्र ने किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार की लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी से सम्मानित किया गया? तो ये जो किया गया है वो माधव गाडगिल को। ऑप्शन सी आंसर है इसका माधव गाडगिल। द विनर्स माइंडसेट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका लेखक की बात करें तो ये हो जाएगा शेन वाटसन। ऑप्शन सी आंसर है इसका शेन वाटसन, याद रखिएगा। 77वें कॉन्स फिल्म फेस्टिवल के ला सिनेफ सेक्शन में चुनी गई पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? तो ये हो जाएगा सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वन टू नो। ऑप्शन ए आंसर है इसका वंस टू नो। बिहार का पहला रामसर स्थल कांवर ताल निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो ये हो जाएगा बेगूसराय। ऑप्शन सी आंसर है इसका बेगूसराय हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार के नज़रिए से। और बिहार में अब तक कुल 3 रामसर साइट है, और एक है नागी नकटी और पछिया अभयारण्य एक, और एक यही हो जाएगा कांवरताल। ये सब याद रखिएगा। मानव विकास सूचकांक प्रथम बार कब निकाला गया? तो ये निकाला गया था 1990। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका 1990। नहावा शेवा बंदरगाह कहाँ है? तो ये जो स्थित है वो स्थित है मुंबई में। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका मुंबई में। और ये बंदरगाह जो है वो 26 मई 1989 से कार्यशील है। और नहावा शेवा बंदरगाह का जो एक अन्य नाम जो है वो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी है, ये भी याद रखिएगा। और अगला प्रश्न जो है वो मिलान करने के लिए बोल रहा है, तो आइए चलिए मिलाते हैं। एक तरफ देश है और एक तरफ स्लैश और वर्म कृषि का नाम है, तो आइए मिलाते हैं। तो मैक्सिको की बात करें तो ये हो जाएगा मिल्पा, और ब्राज़ील की बात करें तो ये हो जाएगा ब्राज़ील रोका हो जाएगा। वियतनाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा वियतनाम रे, और इंडोनेशिया जो हो जाएगा वो लादांग। तो 1 का 2, 2 का 1, देखते हैं किस में है। सी में है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका सी। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश। और अगला प्रश्न ये मैथ का है, तो इसका आंसर हम बताते हैं। 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 86 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 86 का आंसर। आप वीडियो रोक करके बना लीजिएगा या फिर टेलीग्राम से इसका PDF डाउनलोड करके बना लीजिएगा। और वहीं 87 की बात करें तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 87। और 88 की आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 88 का। और 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका PDF हम टेलीग्राम पे दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड करके बना लीजिएगा या फिर वीडियो रोक करके बना सकते हैं। 90 में बोल रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। तो वॉइस दिए हुए द कीज हैव बीन फॉरगोटन बाय ज्योति, तो ज्योति है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ज्योति हैज फॉरगोटन द कीज। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। सिलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी नरेशन है ये। आर्यन टोल्ड मी दैट आई न्यू वेयर टू फाइंड हिम। तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर्यन सेड टू मी यू नोन वेयर टू फाइंड मी। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। और अगला प्रश्न है दिए गए वाक्य में काले शब्द के लिए सही वर्तनी का ज्ञात कीजिए। तो मेहनत करके जीवन व्यतीत करो। तो मेहनत के बारे में पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा मेहनत। ऑप्शन ए आंसर है इसका मेहनत नहीं होता है, मेहनत होता है।
अगला प्रश्न है 93 नंबर। HCl के 10⁻⁻8 मोलर जलीय विलयन का pH मान क्या होगा? सॉरी, तो इसका जो pH मान होगा वो हो जाएगा, वो 6 से 7 हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। मानव परिसंचरण तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती हैं। फुफ्फुसीय शिरा और अन्य शिराओं में क्या अंतर है? तो इसके अंतर की बात करें तो ये हो जाएगा, फुफ्फुसीय शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। और अगला प्रश्न है, पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। तो ये जो प्रकट हुआ था वो हुआ था साइनोबैक्टीरिया। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, साइनोबैक्टीरिया। एडीपी को एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये हो जाएगा फास्फोरस। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, फास्फोरस। वह स्थिति जिसमें रक्त कणिकाओं की संख्या अधिक बढ़ जाती है और अपरिपक्व श्वेत रक्त कणिकाएं परिवहन में आ जाती हैं, क्या कहलाता है? तो ये ल्यूकीमिया। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, ल्यूकीमिया हो जाएगा इसका आंसर। मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो ये क्रिस्टीना पिस्जकोवा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। बजट 2024-25 में कितने राज्यों के लिए पूर्वोदय योजना शुरू किया गया है? तो ये जो शुरू किया गया है वो 5 राज्यों के लिए। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो ये हो जाएगा तीसरा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, तीसरा। तो ये था बिहार दरोगा का सेट, देख लिए, लगा लिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, ये सभी का भी सेट लग रहा है इस पर, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।